ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयान हंसी गए कई संत हैं जिन्होंने स्वयं को नारी स्वरूप बता करके अपने गुरुदेव को रिझाया। स्वयं को नारी स्वरूप बता करके सिमरदास जी की प्रेणी सुनिए। सिमरदास जी आपने दया हमारी देख वो भी में सरवर थी। तो कई संतों ने ये भाव प्रकट किए, अंग मेरे काली उमरिया, अंग मेरे गहरे काली उमरिया, जो गली हो गई मैं बिन सांवरिया, जो गली हो गई मैं बिन सांवरिया, हाथों में मेरे मेहंदी रची थी, मेहंदी में
किसको कहते हैं? जिसको विरह हो गया, प्रेम, अति प्रेम, विरह, और विरह के बाद में क्या? चौथा पद है, विरह होगा तो वैराग होगा। तो होते ही वैराग हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा किसी को हो जाता है तो मौसमी बुखार समझना उसको, तो 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे, जंगल से जाएंगे या कहीं भी जाएंगे। ये एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, इस तरह जाया जाता। पहले प्रेम, फिर प्रेम की पराकाष्ठा से आगे, फिर अति प्रेम, फिर विरह, और उसके बाद में वैराग्य। कई बिरले होते हैं वही पहुंचते हैं उस पद को। हम तो अभी तक प्रेम की परिभाषा तक भी नहीं पहुंचे। प्रतिदिन सीखने के प्रयास करते हैं कि कहीं से कुछ शिक्षा दीक्षा मिल जाए और प्रेम की परिभाषा हमारी समझ में आ जाए। मैं तो ये कोशिश करता हूं। तो सूरज को दूर गगन से, ये एक शिष्य और गुरु की वार्ता है। सूरज को दूर गगन से, चंद्रमा को दूर गगन से, सूरज को दूर गगन से, चंद्रमा को दूर गगन से, जो बंधन को प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन हो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और ये संवाद हो रहे, गुरुदेव को सजा करके उनका जनाजा रखा हुआ है, और शिष्य की भावना ये इतना प्रेम करते हैं। तालीम एक जगह मैंने पढ़ा है कि हजरत महबूब इलाही ने, निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा, इतना प्रेम करते थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि अगर शरीयत मुझे इजाजत देती कि एक कब्र में 2 मुर्दे रह सकते हैं तो खुसरो मैं तुमको अपने साथ दफन करवाता। इतना प्रेम, मगर ये इजाजत नहीं है, एक कब्र में एक ही। अब बताइए कि प्रेम की किस मंजिल को वो पहुंचे होंगे। तो अब खुसरो के भाव प्रस्तुत कर रहा हूं, सिर्फ भाव से ही भजन है, भाव से ही भजन है। रसिता देखे रसिता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। हो तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। पहुंचा नहीं संदेश मेरा। अब ये बात बिल्कुल अपने भाव ये उत्पन्न करें कि मीरा कह रही है कृष्ण के लिए,
और इधर खुसरो कह रहे हैं अपने पीर के लिए। ये भाव हो सकते हैं। अरे दूर बहुत देसी है तेरा, पहुंचा नहीं संदेशी जो मेरा। सपनों के राजा कलम से आजा, तेरे नगर प्रीतम प्यारे, मेरे पंजाबे अब आएगा मेरे पंजाबे, अब आएगा मेरे पंजाबे, अब आएगा मेरे पंजाबे। पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने कहा कि अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता। आप ट्राई करना स्वयं। कभी अंधेरी रात में निकलना आप, तो आपकी परछाई नजर आएगी। आपको परछाई तो रोशनी में दिखेगी, अंधेरे में दिखेगी नहीं दिखेगी। अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता। ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है? तो कोई ना कोई तो साथ आपके है। इतना इष्ट आदमी का प्रबल चाहिए, इतना इष्ट मजबूत चाहिए। तो मित्रों, आज जो सत्संग कर रहे हैं, यही एक मार्ग है। ये नवदा भक्ति है। ये उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए और उस तक पहुंचने के लिए सहज मार्ग जो बताया, वो ये सत्संग का ही मार्ग है। तो ये जो भाव तो खुद ही को कर बुलंद इतना, तो हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो स्वयं आगे कह के बोल क्या चाहता है। मगर इतना करने के लिए आदमी को अपने आप को मिटा दे, अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीजारोपण करते हैं अपन खेत में, तो जितना काटते उतना बोते नहीं। बीज तो 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो डालते हैं, मगर से वो उपज कितनी होती है। सवाल ये है कि आदमी उस लेवल पर सोचे और इतनी श्रद्धा हो, किसी को माने मगर माने, किसी को भी माने मगर माने, तो इसी मूड की बात नहीं है। जब इतनी पुकार सुनी, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। आत्मा तो अमर है, आत्मा अमर है। ये 5 तत्व की जो देह है ये विलीन होती है, मरता कोई भी नहीं। तो तुझे बुलाए अगर ये टुकड़ा ये कट अगर नहीं लगाया जाए, अगर नहीं कहा जाए तो वो अस्थायी होगी नहीं। आप इतना कह सकते हो, अस्थायी नहीं कह सकते। आजा रे
नैना लगी। बोलो सत्य गुरुदयाल की